ये देखो दोस्तों, सिंधु बॉर्डर में ड्राइवरों की लड़ाई इस प्रकार से लड़ी जा रही है। देख लीजिए, आप सभी के सोने के लिए व्यवस्था की गई है। देखो, मच्छरदानी, कंबल, बिस्तर सब हम लोग दे रहे हैं। खाना यहाँ पे आपको मिल रहा है, नहाने के लिए साबुन तक हम खरीद के दे रहे हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है। देख लीजिए, पूरा मच्छरदानी लगाने की व्यवस्था सबके लिए, चटाई यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। पूरी हर जगह मच्छरदानियाँ लगा करके कि किसी को मच्छर ना काटे, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। लेकिन आप लोगों के कहने पे, आप लोगों की जो मांग थी बरसों से कि हमें स्टीयरिंग छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन स्टीयरिंग छोड़ के घर में बैठ जाना उसका समाधान नहीं है। समाधान कि आपको सामने आ करके सरकार आखिर किससे बातें करेगी? जब आप सभी लोग, हम सभी लोग घर में जाके सो जाएंगे, सरकार किससे बातें करेगी? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए आपका हक अधिकार आपको मिल गया? उसके लिए आपको एक मंच भी तैयार करना होता है, और वो मंच सिंधु बॉर्डर पे तैयार हो चुका है। अब आप लोगों को डिसाइड करना कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। बहुत दुख होता है, पीड़ा हो रही है कि हमारा ये समाज हमें तो आगे कर देता है, बाद में हमारा टांग जब खींचने का नौबत आती है, टांग ही खींचना है कि हमने उम्मीदें आपसे लाखों लाख की पाल रखी थी कि हम ड्राइवर भाइयों को जिस दिन आवाहन करेंगे उनके मान सम्मान के लिए लड़ने के लिए, उस दिन आप लाखों की भीड़ यहाँ पे तादाद पैदा कर देंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि इतना बड़ा आवाहन किया गया, हम 4 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं, बारिश में भीग करके, सारे दुखों तकलीफ़ों को झेलते हुए आपके लिए। लेकिन आपका जिस कदर हमने संभावनाएं अपने मन में सोची थी कि इस प्रकार से आप लोग सहयोग करेंगे, वो संभावनाएं बहुत ही कम नज़र आई। लेकिन अभी भी आप लोगों से हमें उम्मीदें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचने का कार्य करें। सिंधु बॉर्डर पे ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, इसमें गति देने का कार्य करें, और उस गति तभी हमें मिलेगी जब आप जिम्मेदारी से इस धरना प्रदर्शन में पहुंचेंगे। यह जनसंख्या की लड़ाई है। जब तक आपकी संख्या नहीं नज़र आएगी, तब तक इस लड़ाई को हम जीत नहीं पाएंगे। आप लोगों की क्या मानसिकता है उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपने दिल में ठान रखी है, यहाँ से मैं हारता हुआ महसूस करता हुआ मैं अपने वापस अपने घर पे नहीं जाऊंगा। मैं अगर यहाँ पे आगे आया हूँ तो अब मैं यहाँ पे अपने हक अधिकार को बगैर लिए मैं किसी कीमत पे अपने घर पे नहीं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान दे देनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे भीख मांगेंगे चलेंगे, लेकिन मैं अपने सम्मान से समझौता किसी कीमत पे नहीं करूंगा। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। आपके अंदर गर्ज है अपने हक अधिकार को हासिल करने का, वो आपको दिखाना होगा। मुंह से बोलने से मुझे नहीं चाहिए किसी के कमेंट, लाइक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जनसंख्या चाहिए आपकी। अब आपको डिसाइड करना है आप क्या करना चाहते हैं। मुझे फेसबुक पे हाईलाइट नहीं होना है। मैं हाईलाइट होकर के क्या करूँगा जब मैं अपने समाज को सम्मान नहीं दिला पाऊँगा, अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। आज भगत सिंह का शहीदी दिवस है। 3 हमारे उन जवानों को आज के दिन फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, अपने देश की आज़ादी लड़ने के लिए। अगर मुझे अब इस 24 करोड़ ड्राइवर समाज के लिए मुझे भी अगर फांसी हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाता है, तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिए जिसको नामर्दों की जिंदगी जीना है वो जिए, मैं नहीं जीऊंगा। सीना ठोक के कहता हूं, सरकार को जितनी गोलियां चलानी है चला सकता है, फांसी पे लटकाना है लटका दे।
मुझे कोई नहीं प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को डिसाइड करना है। मुझे भी मालूम है मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकता, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 2 से 3 दिन के अंदर में इस लड़ाई को मैं जीत करके दिखाऊंगा आपके लिए, अपने पूरे 24 करोड़ ड्राइवर समाज के लिए। आपको डिसाइड करना है, फैसला आपके हाथों में है। आप कितनी संख्या में सिंधु बॉर्डर पे पहुंचते हैं वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये संख्या बल की लड़ाई है। बगैर संख्या के इस लड़ाई को मुझे भी पता है मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अब आपको क्या करना है, आप उसको सोचते रहो, देखते रहो। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगत सिंह अमर रहें, अमर रहें।